नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। राजीव बिंदल बोले, हिमाचल की कांग्रेस पार्टी और सरकार की झूठी गारंटियों का भांडाफोड़ हुआ। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार की झूठी गारंटियों का भांडाफोड़ हो गया है और पूरे देश को पता लग गया है कि हिमाचल में सत्ता प्राप्त करने के लिए किस तरह कांग्रेस ने प्रदेश की आम जनता को ठगा। उन्होंने कहा कि झूठी गारंटियों का पहाड़ खड़ा करके लोगों से वोट प्राप्त किए और अब वो झूठी गारंटियों को एक एक करके धराशायी हो रही है। बिंदल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी के सभी नेताओं, मुख्यमंत्री यहां तक कि राहुल गांधी व सोनिया गांधी को नसीहत दे डाली कि उतनी ही झूठी गारंटियां दो जितनी पूरी की जा सके। शाहपुर में साइबर ठगी का बड़ा मामला, दंपति के बैंक खातों से 3.84 लाख रुपए गायब। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के एक सरकारी बैंक में साइबर ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। साइबर ठगों ने शाहपुर निवासी वीरेंद्र कुमार महाजन, उनकी पत्नी सुरक्षा महाजन के अलग अलग बैंक खातों से कुल 3,84,000 रुपए धोखाधड़ी कर उड़ा लिए हैं। वीरेंद्र कुमार महाजन ने इस बाबत पुलिस पे शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया कि रविवार को जब उन्होंने अपने मोबाइल पर खाते की जानकारी चेक की तो उनके खाते में सिर्फ 285 रुपए बचे थे। जांच के दौरान पता चला कि उनके खाते से 1,97,500 रुपए निकाल लिए गए थे। इसके बाद उन्होंने बैंक शाखा के प्रबंधक से संपर्क किया। बैंक मैनेजर ने खाता चेक करने पर इस बात की पुष्टि की है कि राशि निकल चुकी थी। बाद में जब महाजन उनकी पत्नी सुरक्षा महाजन के खाते की जानकारी भी चेक की तो उनके खाते से भी 1,86,500 रुपए गायब मिले। बैंक मैनेजर ने तुरंत साइबर क्राइम कार्यालय को लिखित शिकायत भेजी है। अब 50% अग्रिम भुगतान पर बुक हो सकेगी एचआरटीसी की बसें। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें अब किसी समारोह, कार्यक्रम या रैली के लिए कुल किराए के 50% अग्रिम भुगतान पर ही बुक होंगे। परिवहन निगम के प्रस्ताव को निगम के निदेशक मंडल की स्वीकृति के बाद लागू कर दिया गया है। लंबे समय तक बुकिंग का पूरा पैसा न मिलने के चलते परिवहन निगम ने यह फैसला लिया है। बसों की मांग आने पर अब निगम उधार में बसें नहीं भेजेगा। 50% अग्रिम राशि जमा करवाने के बाद ही बसें जाएंगी। हिमाचल में एक सप्ताह तक बारिश का आसार नहीं, ताबो का न्यूनतम पारा -में दर्ज। हिमाचल प्रदेश में एक सप्ताह तक मौसम साफ रहने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के सभी भागों में 9 नवंबर तक मौसम शुष्क बने रहने का पूर्वानुमान है। उधर ताबो का न्यूनतम पारा - व कुकुम सेरी में 0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। राज्य में पोस्ट मानसून सीजन 1 अक्टूबर से 3 नवंबर तक सामान्य से 97% कम बारिश दर्ज की गई है। इस अवधि के दौरान 26.5 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया, लेकिन वास्तव में 0.7 मिलीमीटर बारिश ही दर्ज हुई। बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कुल्लू, सिरमौर व सोलन जिले में बारिश हुई ही नहीं। इससे इन क्षेत्रों में सूखे जैसे हालात हैं। मंडी से मनाली के बीच फोरलेन पर फिर से 2 जगह देना होगा टोल टैक्स, महंगा होगा सफर। किरतपुर मनाली फोरलेन पर टकोली और डोहलू नाला में फिर टोल टैक्स वसूलने की तैयारी है। इससे सफर अब महंगा होगा। दोनों बैरियर को वर्ष 2023 में आई प्राकृतिक आपदा के बाद बंद कर दिया गया था। अब करीब 16 महीने बाद इसे इसी माह के आखिर में शुरू करने की तैयारी है। ये साफ है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यहां पहले के मुकाबले कम टोल टैक्स ही वसूलेगा। प्राधिकरण के अधिकारी फोरलेन मरम्मत की स्थिति के अनुसार ही टोल टैक्स का निर्धारण करेंगे। खजूराना के पास टकराई कारें, 2 लोग घायल। कला अंब देहरादून एनएच पर 2 कारों में टक्कर होने से 2 लोग घायल हो गए हैं। घायलों का मेडिकल कॉलेज नाहन में उपचार चल रहा है। जानकारी के अनुसार कला अंब देहरादून एनएच पर खजूराना पुल के पास 2 कारें आपस में टकरा गई। इसमें दोनों कारों को भी भारी क्षति पहुंची है। वहीं दोनों कारों के चालकों को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को मेडिकल कॉलेज नाहन पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। घटना के दौरान कुछ समय के लिए एनएच पर जाम लगाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाया। थाना प्रभारी बृजलाल ने हादसे की पुष्टि की है। एम्स में 3 माह में शुरू होगा एंडो ब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड कवायद शुरू। एम्स बिलासपुर में ब्रोंकोस्कोपी सुविधा शुरू होने के साथ अब प्रबंधन ने एंडो ब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड सेवाओं के लिए कवायद शुरू कर दी है। ये मरीज के वायु मार्ग को देखने के लिए एक अल्ट्रासाउंड जांच है जो ब्रोंकोस्कोपी से जुड़ी होती है। इस सुविधा को शुरू करने वाला एम्स प्रदेश का पहला स्वास्थ्य संस्थान होगा। इसके लिए प्रबंधन ने अत्याधुनिक उपकरण खरीद की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ब्रोंकोस्कोपी पल्मोनरी मेडिसिन के अधीन आता है, लेकिन अभी जनरल मेडिसिन ही मरीजों को देख रहे हैं।
हिमाचल सरकारी स्कूलों के 24 वोकेशनल शिक्षक कल से हड़ताल पर जाने वजह। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सोमवार से वोकेशनल शिक्षा ठप हो जाएगी। वेतन एरिया नहीं मिलने पर सभी 24 व्यावसायिक शिक्षक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। वो मांगे पूरी होने तक सामूहिक हड़ताल पर रहेंगे। वोकेशनल शिक्षक संघ के अध्यक्ष अश्वनी डटवालिया और शिमला के अध्यक्ष धीरज शर्मा ने बताया कि कंपनियों के तुगलकी फरमानों से व्यावसायिक शिक्षक परेशान है। कंपनियां सरकार के आदेशों को भी दरकिनार कर रही है। सरकार ने कंपनियों को आदेश जारी किए थे कि 20 अक्टूबर तक व्यावसायिक शिक्षकों का एरिया जारी कर दिया जाना चाहिए। उसके बावजूद भी अभी 2 कंपनियों ने एरिया जारी नहीं किया है। उन्होंने कहा कि कंपनियां मनमाने ढंग से वेतन प्रदान करती हैं, इसकी कोई समय अवधि भी तय नहीं है। इसके विरोध स्वरूप शिक्षकों ने 4 नवंबर से हड़ताल करने का फैसला लिया है।